नो, दिस इज़ नॉट वन ऑफ दोज क्लिक बेट वीडियोज़। इस वीडियो से एक्चुअली तुम्हारे चांसेस तुम्हारा यूपीएससी क्लियर करने के, जो कि 4 दिन बाद है, 80 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 90 टाइम्स बढ़ जाएंगे, एंड प्रॉब्ली तुम सिलेक्शन भी ले लोगे एंड तुम मुझे थैंक यू मैसेज भेजोगे एक ईमेल में। एनीवे, नीट के लिए भी ये वीडियो बनाई थी, आईआईटी जेडबल की बनाई थी। हर साल इस तरीके की वीडियोज़ मैं बनाने वाला हूँ क्योंकि तुम्हें ज़रूरत है। इस समय योर माइंड विल कम अप विथ 10,000 थाट्स एवरी आवर बेसिस पे, और सिर्फ वो यही कहेगा कि यार पढ़ाई नहीं हुई, अच्छे से आता नहीं है, अगला अटैम्प्ट देता हूँ, प्रॉब्ली ये वाला अटैम्प्ट नहीं, ये वाला अटैम्प्ट में सही से मेहनत नहीं कर पाया, ये हो गया वो हो गया, नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ। यूपीएससी तो रैंडम है, अनप्रिडिक्टेबल एग्जाम है, कुछ भी पूछ लेंगे और मुझे नहीं आता होगा। टॉपर तो जो है वो 16 घंटे पढ़ रहा है, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी। इस समय इफ़ एनीथिंग से दिस टू योर सेल्फ कि मैंने 2 साल पिछले पढ़े हैं, 1 साल पढ़े हैं, हाँ माना कि 18 घंटे नहीं पढ़े, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन डू। ट्रस्ट मी, ऐसे सवाल हो सकते हैं जो तुमने पढ़े हों और वो आएँ, और हो सकता है टॉपर ने वो नहीं पढ़ाया हुआ। हमारे माइंड की एक प्रोक्लिविटी होती है टुवर्ड्स नेगेटिव थिंकिंग, टुवर्ड्स फियर, तभी तो वो तुम्हें डरा रहा है। बट एसेंशियली फियर क्या है कि एक काम नहीं होगा, बट सच में देखा जाए तो वो भी तो एक यकीन ही है। तो यकीन अगर रखना ही है, वाई नॉट इन द पॉजिटिव थिंक कि क्या पता यार, क्या पता जो मैं लास्ट डे तक पढ़ रहा हूँ वो ही पेपर में आ जाए। आई टॉक अबाउट नीट ऑल्सो, मैंने यही बताया, एंड इट वर्क फॉर पीपल। लोगों के 96% टाइल आए हैं इसी चैनल से, जिन्होंने कहा था भैया आपने वीडियोस बनाई उससे हुआ, होता है। इस समय इफ एनीथिंग अपने माइंड से रिपीट करना शुरू करो कि आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी, आई एम गोइंग टू क्लियर यूपीएससी 2025 से ही। अगला अटेम्प्ट पड़ा है मेरे पास, बट मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ाई करी है। स्टार्ट रिपीटिंग दिस टू योर सेल्फ, क्योंकि तुम्हारा इस टाइम ब्रेन हाइपर कॉन्शियस हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हाइपर एंशियस भी हो जाएगा। तब क्या वो कहेगा तुमसे कि तूने पूरे साल नहीं पढ़ा, देख तुझे ये वाला टॉपिक नहीं आता। अरे क्या पता वो टॉपिक आए ही ना, बट यार दिमाग कहेगा पर ये टॉपिक तो हमेशा से पीवाईक्यू में आया है, क्या पता ना आए, क्या पता ना आए। अगर हमें सोचना ही है, वाई कांट वी थिंक पॉजिटिव? इफ एनीथिंग ओनली दिस माइंडसेट विल हेल्प यू। आई रिमेंबर बैक इन दोज डेज जब मैं जेडब्ल्यू एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, इनफैक्ट जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, भाई कॉन्स्टेंटली थॉट्स, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। इफ एनीथिंग तुम्हारा नहीं होगा इस थॉट से, जो टॉपर बनने वाला है, जो क्लियर करने वाला है, उसके दिमाग में थॉट्स नहीं आ रहे हैं। इफ एनीथिंग ही इज थिंकिंग कि मेरा होगा ही, और चीज जो भी जिसका भी आएगा। दिस इज द बेस्ट माइंड सेट यू कैन डेवलप। अभी से लिखना शुरू करो, एक एक छोटी डायरी रख लो। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। जैसे ही ख्याल आए कि यार मेरा नहीं होगा, इमीडिएटली राइट होगा, क्योंकि सच में हो सकता है। तुम बताओ ना, तुम में और उस फंडामेंटल टॉपर में कोई अंतर है क्या? अरे चलो ठीक है, तुम ना अपने दिमाग से नेगोशिएशंस करना शुरू किया करो। जब भी ऐसे वो नेगेटिव बोले कि यार तेरी तो रैंक नहीं आ पाएगी, तू कभी टॉपर नहीं बन पाएगा, यूपीएससी 1000 सीट निकालता है, जस्ट से टू योर सेल्फ, कभी बोलो, नेगेटिव थिंकिंग को ओवरकम करो। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सेंसेस में करी। पहले मैं प्रेप भी नहीं कर पाता था, आज मैं कम से कम डिसेंट तरीके से कर लेता हूँ। आज मेरे और भी काम चल रहे हैं, शशांक दिस साइड ये पूरा चैनल हो गया, देन मैं बिजनेस, देन मैं ऑनलाइन फ्रीलांसिंग स्टफ, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। डर था पहले मन में, नहीं हुआ, तो आज आई मेड पीस विद दैट। कैसे नहीं होगा यार, मुझे अपने ऊपर यकीन है। क्या तुम्हें अपने ऊपर यकीन है? अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने मेहनत नहीं करी, तो खुद से बोलना शुरू करो, माई सबकॉन्शियस माइंड इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी। और उस दिन जब सवाल आएंगे वो चमकेंगे, क्योंकि ट्रस्ट में तुमने मेहनत करी है। बस मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, हनुमान जी तक को भी उनकी पावर से याद दिलानी पड़ी थी, हम तो इंसान है। याद दिला रहा हूँ, तुमने तुमने मेहनत करी है। हाँ, सो हो सकता है यार एकदम हाइपर लेवल की, जैसा तुम सुनते हो कि भाई टॉपर 15 घंटे पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ रहा। इट ओनली नीड्स 8 आवर्स, 8 आवर्स ऑफ डिसिप्लिन। हाँ, मन कर रहा है तो जरूर करो, बट अब स्पेशली 4 दिन पहले तो कोई सवाल ही नहीं बनता नेगेटिव सोचने का कि मेरा नहीं हुआ तो। अब तो ये डू और डाई सिचुएशन है, और जाओ बड़ी पॉजिटिविटी से दो। और तुम्हें ये बिलीव करना पड़ेगा, लाइक एक्चुअली इमोशनली, लाइक आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज, फील इट नाउ। तुम सेंटर के बाहर खड़े हो, तुम्हारा लाइक दिल धड़क रहा है कि यार कैसा पेपर आएगा, इतनी सारी भीड़ है। तुम प्रॉब्लम अपने पेरेंट्स के साथ तो करो, आंखें बंद, फील दिस। तुम अपने पेरेंट्स के साथ तो भीड़ तुम्हें दिख रही है, भीड़ तुम्हें दिख रही है, बट ईच एंड एवरी मोमेंट यू आर सेइंग कि यार जो मैं करके गया हूँ वो आएगा, जो मैं करके गया हूँ वो आएगा। लास्ट सेकंड तक तुम रिवाइज कर रहे हो, और क्या पता वही चीज़ आ जाए, और वो चीज़ आ गई पेपर में, तुम इतना खुश हो रहे हो देख के, बिकॉज दिस हैपेंस। तुमने टॉपर टॉक्स में ये चीज़ सुनी है कि हम लास्ट टाइम में वो पढ़ रहे थे, करंट अफेयर्स, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आ गया। करो, ये सब रियल है, दीज थिंग्स आर रियल, दिस माइंड थिंग इज रियल, यू कैन मैनिफेस्ट लिटरली। ये जो डर, तो लोग कहते हैं यार मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, ये डर क्या है? ये डर एक इमोशन है जो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ योर नेगेटिव थॉट्स है कि ये नहीं हुआ तो। पर नहीं हुआ तो की प्रोबेबिलिटी, अगर तुम्हारा माइंड कह रहा है 100 है, तो वो भी तो होने की ही इवेंचुअली प्रोबेबिलिटी कह रहा है। अपनी सब्जेक्टिविटी से निकलो और ऑब्जेक्टिव रियलिटी में देखो। फियर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेथ, बस बट फेथ इन द नेगेटिव। तो क्यों रखनी है हमें फेथ इन द नेगेटिव? इफ एनीथिंग होगा यार, मेहनत करिए यार, बोलो खुद से और सच में होगा। You have to trust yourself. इन 4 दिन में, if anything, this is the best mindset you can get.
दिस इज द इनफैक्ट मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, खुद से नेगोशिएशंस में करो, तुम्हें लग रहा है कि यार तुमसे ज़्यादा हर किसी ने पढ़ा है, फॉर वट एवर रीजन पीपल हैव दिस थिंग इन देमसेल्व्स कि अपने आप को गाली देना, अपने आप को हमेशा क्रिटिसाइज करना कि हमने तो मेहनत नहीं करी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जस्ट थिंक कि एक टॉपर है, मान लो जिसने 13 घंटे पढ़ाई भी करी हो, क्या पता वो ओवरली अटैच्ड हो जाए एग्जाम से, क्या पता उसने उसने 13 घंटे हमेशा किया और वो ओवरली अटैच्ड है, उसको रात को नींद नहीं आई तो अगला दिन बेकार जा सकता है, हाईली लाइकली चांसेस हैं। तो उनके लिए भी डे उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है जितना तुम्हारे लिए है। वो यहाँ से प्रिडिक्टेबल बना रहे हैं डे को, वो यहाँ से बना रहे हैं। आई कंप्लीटली मेस्ड अप माई JEE एडवांस्ड, इनफैक्ट मेन्स ऑल्सो, लाइक ड्रॉप ईयर में कंप्लीटली मेन्स ही बल्कि मैसअप किया था, एडवांस तक तो कभी पहुंचा भी नहीं। बट द थिंग इज कैसे यहाँ से वो लोग सॉर्टेड हैं। उसके बाद D-Day तो सबके लिए अनप्रिडिक्टेबल है, उस दिन भी कितने लोग होंगे यार। देखा नहीं कि टॉपर जो AIR-1 होता है उसकी रैंक जो हो रही है, उसका फर्स्ट प्री क्लियर नहीं हुआ, सेकंड प्री क्लियर नहीं हुआ, थर्ड हो गया। तो ऐसा नहीं है कि यार उनका हो जा रहा है हर कुछ और तुम्हारा नहीं होगा। खुद से ही कहना शुरू करो, ऐसे एग्जाम्पल्स देखो एंड कीप रिपीटिंग दिस कि मेरा होगा मेरा होगा। मैंने इतने टाइम से पढ़ाई करी है, वो सारी वेस्ट नहीं गई है, दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर है, क्योंकि सच में दिमाग में स्टोर होगी। अभी आज मैं तुमसे कोई बचपन का इंसिडेंट पूछूं जो तुमने किया था, तुम्हें आज तक याद हो, तुम्हें याद होगा, बिकॉज दिस इज हाउ आवर मेमोरी वर्क्स। अगर तुमने ढंग से, थोड़ी भी ढंग से पढ़ाई करी है, कम ऑन, अगर 5 से 8 घंटे भी किए तब भी तुम्हारे चांसेस हैं क्लियर कर लेने के। बट तुम्हारा माइंड कर रहा है मेक सिचुएशंस कि यार ओके प्री हो गया तो मेंस नहीं होगा तो क्या करूं मैं, मेंस का तो तैयार नहीं किया। अरे खुद पे बिलीफ तो रखो, 3 महीने में कर सकते हो, बहुत लोग हैं जो करते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट इज द ऑप्टिमल वे, बट अब क्या चाह रहा है, तो मैं ये कह दूँ कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते। नो, आई एम नॉट लाइक दिस। इफ एनीथिंग देयर इज होप एंड पॉजिटिविटी इन द वर्ल्ड एंड आई वांट टू स्प्रेड दैट। तुम्हारा होगा। 4 दिन खुद से रिपीट करो, देयर शुड बी नॉट एनी थॉट सेइंग टू यू कि तुम्हारा नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली उसको घुमाओ और उसको बोलो मेरा होगा ही होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, 100% होगा। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं अभी पढ़ रही हूँ। इफ एनीथिंग तुम्हें 4 दिन सही से नींद नहीं आएगी यार, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे और इन नेगेटिव थॉट्स को सुनते रहोगे। यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकंड थॉट। यू गॉट मी? पहला थॉट कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, बट सेकंड थॉट इमीडिएटली बोलो यार हो गया तो कितना बढ़िया रहेगा। सारे लोग शॉक हो जाएंगे यार, मेरे घर वाले बोलेंगे डैम ब्रो, लाइक प्रीलिम्स क्लियर हो गया तेरा। You have to do this. You have to force yourself. Your mind can make up situations that are not real and it is making up situations. ऐसे ही करके पूरी प्रेप खराब करी है माइंड ने। कभी रिलेशनशिप के इशूज़, कभी फैमिली के ट्रॉमा, कभी तुम्हारे टॉक्सिसिटी पीजी में, कभी कोई पीजी के इशूज़। यही तो हुआ है ना, हम इवेंचुअली काम नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ से दिक्कत है। नहीं तो सबके साथ इशूज़ है। हाँ मानता हूँ उनके पास मेंटर्स हैं, टॉपर्स के पास क्लैरिटी अच्छी है, उनको बताने वाले हैं, बट आज बता रहा हूँ इस चीज़ को तो अप्लाई करो। Ever since I stopped thinking negative, my life completely changed. My life flourished in a way I can't even tell. तुम्हारा होगा, खुद पे बिलीफ है तुम्हें। क्या तुम इतना दम रखते हो, क्या तुम इतना करेज रखते हो मेंटली ये कहने का कि मेरा होगा? क्योंकि इफ यू आर नॉट हैविंग दैट करेज, कैसे होगा? रियलिटी में इवेंचुअली मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, क्योंकि ऐसे ही रियलिटी वर्क करती है। जब हॉरर मूवी देख कर आते हो डर लगता है ना एक रात के लिए, कैसे? तुम्हें तो पता है कि वो मूवी है। प्योर मैनिफेस्टेशन, दिमाग में एक फियर है, वो फियर रिफ्लेक्ट हो रहा है डर के, प्रॉपर लाइक फिजिकल रियलिटी में डर के फॉर्म में। तो इस फियर को हटाओ। तुमने मेहनत करी है, तुमने देखे वो मैराथन सेशंस, और तुम्हारे दिमाग में याद है जिस समय बैठोगे एग्जाम में वो सारी चीज़ें क्लिक करेंगी। जस्ट स्टार्ट सेइंग दिस टू योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर भैया आप लाइफ के किसी भी इशू में जस्ट स्टक ही हैं, पता नहीं लग रहा, लोग की रिलेशनशिप्स, ट्रॉमेटिक इशूज, यूपीएससी वाले बहुत सारे बच्चे आते हैं, दे आर कंप्लीटली मेस्ड अप बिकॉज ऑफ वेरियस थिंग्स, स्पेशली मोस्ट ऑफ देम आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स एंड वॉट नॉट हैविंग क्लैरिटी अबाउट लाइफ। तो अगर तुम कंप्लीटली स्टक हो, इट्स नॉट वर्थ इट टू लूप अराउंड इन सर्कल्स। मैं भी उन दिनों में रहा हूँ जहाँ मैं सालों तक जर्नल लिखता था और अगेन एक हफ्ते बाद उसी चीज़ का जर्नल दोबारा लिख रहा हूँ, एक हफ्ते बाद उसी चीज़ का जर्नल दोबारा लिख रहा हूँ। यू नीड क्लैरिटी अबाउट लाइफ एंड क्लैरिटी इज एवरीथिंग। नीचे 1-on-1 इंटरेक्शन कमेंट पिन है, इफ यू वांट टू टॉक टू मी 1-on-1 लेट्स गो। अदरवाइज भी तुम्हारा क्लियर हो रहा है, यकीन रखो होगा। थैंक यू।